साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। मैं हूं एडवोकेट मंजित त्रिपाठी। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे लोन डिफ़ॉल्ट के मामले में जेल। लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है और क्या इसमें जेल हो सकती है, इस पर RBI के नियम क्या कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के नियम क्या कहते हैं। आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, चाहे वो आपका पर्सनल लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो। किसी भी तरीके का अनसिक्योर्ड लोन जब डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो बैंक वाले या फिर रिकवरी एजेंट वाले आपको डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं कि आपको थाने पे चलना होगा, आपके खिलाफ FIR होगी और आपको जेल होगी। ये जो जेल शब्द है ये इतना कॉमनली ये इस्तेमाल करते हैं जैसे कि यही जज हैं और यही फैसला सुनाते हैं कि भाई आपको तो जेल जाना होगा। अब ना कोई मुकदमा हुआ, ना किसी प्रकार से सुनवाई हुई, ना आपको किसी प्रकार से नोटिस आई, सीधे डायरेक्ट इनके मुंह से यही निकलता है कि जेल हो जाएगी। अरे थाने पे आप लेके जाएंगे तो क्या जेल हो जाएगी? कोई जेल भेज देगा? आज तो सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि 7 साल के जितने की नीचे की सजाएं हैं, यानी 7 साल से कम की सजाओं में बिना इन्वेस्टिगेशन के प्रॉपर तरीके से FIR भी दर्ज नहीं होती है, तो ये आपको सिविल मैटर में जेल भेज रहे हैं। मतलब इनके ऊपर किसी प्रकार से कोई कानून काम नहीं करता है। एक अक्षर कानून की जानकारी इनको नहीं होता है, न तो बैंक वालों को न तो रिकवरी एजेंट वालों को, और वो जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। लोन लेने वालों को वो बेवकूफ़ समझते हैं कि भाई उसको हम जो भी कह देंगे, डरा देंगे, धमका देंगे, वो उस बात को मान लेगा और वो डर जाएगा। अब लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है तो उसमें कहते हैं कि चलिए थाने पे चल करके हम आपके खिलाफ FIR कराएंगे। उसको ये नहीं मालूम है रिकवरी एजेंट को कि FIR क्या होती है, किस मामले में FIR होती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से ऐसे निर्णयों में कहा है, जजमेंट में कहा है कि केवल लोन डिफ़ॉल्ट कर देना ही कोई आपराधिक गतिविधि नहीं होता है। उसमें बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे किसी प्रकार से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है तो उसमें यह भी देखा जाएगा कि आपने डिफ़ॉल्ट किस स्तर पे किया है। आपने लोन लेते समय डॉक्यूमेंट कौन से लगाए हैं। अगर आपने सही डॉक्यूमेंट लगाए हैं और लीगल डॉक्यूमेंट लगाए हैं और आपने कुछ EMI दिया भी है तो फिर ये किसी प्रकार से धोखाधड़ी नहीं बनता है, न ही ये आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनता है। तो यहाँ पे 406, 420 या 316, 318 नहीं बनता है। तो ऐसे मामलों में जेल कहाँ होगी? RBI भी कहता है कि सिविल मैटर्स में जेल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये रिकवरी एजेंट और ये बैंक वाले, इनको तो बस यही लगता है कि जो सामने वाला है वो बेवकूफ़ है, उसे कानून की जानकारी नहीं है, उसके पास एडवोकेट नहीं है, किसी प्रकार से उनके पास कुछ भी संसाधन नहीं है। आज तो देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है। आज आपके पास स्मार्टफोन है, आप गूगल से सब कुछ सर्च कर सकते हैं। किसी प्रकार से कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है आज के समय में। तो ये जो रिकवरी एजेंट हैं या फिर ये जो बैंक वाले हैं, ये जो अनाप शनाप बोलते हैं। आज ही हमें एक कॉल आया और उन्होंने कहा कि सर हमें थाने पे बुलाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं आप थाने पे चलिए, हम आपके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, दुनिया भर की बातें हैं। तो भाई थाने पे ले जाके आप क्या करेंगे? चलो थाने पे चल के बताते हैं कि भाई ये लोन डिफ़ॉल्ट का मामला है, ये सिविल मैटर है। तो इस प्रकार से अगर आपको भी कोई परेशानी हो रही है, आपने पर्सनल लोन लिया है और आपने अगर डिफ़ॉल्ट कर दिया है, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन कर सकते हैं, लीगल नोटिस भेज सकते हैं और ये कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अगर इनको आपके खिलाफ कोई केस फाइल करना भी होगा तो ये 15 दिन की नोटिस अपने एडवोकेट के माध्यम से देंगे। अगर इनके पास कोई एविडेंस नहीं है कि भाई वो जो लोन डिफ़ॉल्ट है वो विलफुल डिफ़ॉल्ट के कैटेगरी में आता है, यानी आपने जानबूझ करके धोखाधड़ी की है, पेपर में हेर फेर किया है, आपने डॉक्यूमेंट में टेम्परिंग की है, छेड़छाड़ करके किसी दूसरे का डॉक्यूमेंट लगा करके आपने लोन लिया और उसमें 1 रुपया भी आपने पेमेंट नहीं किया, अगर ये कंडीशन नहीं है तो आपको डरने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई हमेशा ये गाइडलाइंस निकालते रहते हैं ताकि आम जनता को भलाई हो सके, आम जनता इस बात को समझ सके कि लोन डिफ़ॉल्ट करना एक सिविल मैटर है, ये क्रिमिनल मैटर की कैटेगरी में नहीं आता है और इसमें एफआईआर और जेल नहीं होती है। और इसमें जेल की बात अगर कोई होती भी है रेयर केस में तो वो कोर्ट के सुनवाई होती है, कोर्ट में केस चलता है, वहाँ पर दलीलें चलती हैं, वो लंबे केस चलेंगे, उसके बाद फाइनल ऑर्डर आते आते 4 से 5 से 6-7 साल लग जाते हैं। कोर्ट के आदेश पे ही किसी व्यक्ति को जेल हो सकती है। पुलिस किसी को उठा करके जेल में नहीं रख सकती है। पुलिस को भी किसी व्यक्ति को अगर थाने में बैठाया भी है तो अगले 24 घंटे के अंदर में उसकी गिरफ्तारी मेमो बनानी पड़ेगी और उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा और उसको आधार बताना होगा कि आपने कैसे इसको पकड़ा और आपने किस मैटर में इसको पकड़ा है, किस मैटर में लेके आए हैं। तो कोई भी पुलिस वाला अपनी नौकरी नहीं खाने वाला है, कोई भी पुलिस वाला खुद को फंसाने वाला नहीं है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सब फालतू की बातें होती हैं, फिजूल वाली बातें होती हैं। किसी से भी रिकवरी एजेंटों से डरने की बात नहीं है। हाँ, पैसा नहीं है, आप उनको बता दीजिए कि आप पैसा कैसे देंगे, किस तरीके से देंगे, लेकिन ये जो जेल वाली बात है ये सब फर्जी होती है, इससे किसी भी तरीके से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो पसंद आएगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार से लीगल एडवाइस की ज़रूरत है, लीगल सर्विस की ज़रूरत है तो स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।